ऐसा भीषण उपसर्ग उन सब पर हुआ तो उन्होंने क्या अंदर भावना रखी होगी। वे महापुरुष हमेशा अपने कर्म सिद्धांत का विपाक विषय का चिंतन करते रहते हैं। जिसका विपाक विषय धर्म ध्यान जितना मजबूत होता है वो निमित्तों को दोष बिल्कुल नहीं देता, उपसर्ग करने वाले व्यक्तियों को दोष बिल्कुल नहीं देता, उनके प्रति रंज मात्र भी कोई द्वेष का भाव निर्माण होता हो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उस समय वे स्वयं के कर्म के उदय का चिंतन करते हैं और यह सोचते हैं पूर्व में हमने ही उस जीव को इस प्रकार से सताया होगा तभी वो हम पर उपसर्ग कर रहा है। एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा तो यह आती है, क्योंकि कर्म कभी भी पक्षपात नहीं करता। कर्म सबसे निष्पक्ष एक न्यायाधीश होता है और जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, चरित्र को अंगीकार करने वाले जीव होते हैं, वे हमेशा इस कर्म सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास करने वाले होते हैं। तो एक इस दृष्टिकोण को रख करके उन मुनिराजों ने उन उपसर्गों को सहन किया। एक दूसरा दृष्टिकोण आ जाता है, जब हम द्रव्य दृष्टि लाने लगते हैं, पर्याय दृष्टि को गौण करके उन वैराग्य भावना का और 12 भावना का चिंतन करने लगते हैं, तो वो 12 भावना का चिंतन भी हमें उस समय समता के भाव में ला देता है। इस प्रकार से चिंतन कि आत्मा तो कभी, आत्मरूपी द्रव्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं। यदि उपसर्ग हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही है, परिचय सहन करना पड़ रहा है, तो जो भी दुख दर्द हो रहे हैं वो इस पर्याय को हो रहे हैं, शरीर को हो रहे हैं। और शरीर तो पुद्गल है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, नष्ट होने ही वाला है। उपसर्ग कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वह शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और उस समय वो अपने संयम और चरित्र का चिंतन करते हैं। इस उपसर्ग को इस दृष्टि से देखते हैं, हम इसे समता से सहन कर लेंगे तो मैं हमारे निकाचित कर्म थे वो निकल जाते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात आई ऐसे ही प्रसंग को लेकर के, जब कोई हम पर उपसर्ग करे तो क्या सोचना, उसमें कहा गया है कोई हमें अपशब्द कह रहा है, शुरुआत उससे की गई, कोई गाली दे रहा है, तो उस समय अनेकांत की दृष्टि को लगाना, उसने गाली ही तो दी है, मुझ पर किसी शस्त्र से प्रहार तो नहीं किया। और शब्द है, शब्द सुन रहे हैं, सुन करके निकाल देना, क्योंकि शब्द तो कभी कोई प्रहार कर नहीं सकते। यदि कोई शब्द के साथ, अपशब्द के साथ कुछ शस्त्र का भी प्रहार करने लगे तो फिर उसमें बताया कि उस समय क्या चिंतन करें, क्या साधक चिंतन करते हैं। बोले उसने थोड़ी शरीर को चोट ही तो पहुँचाई है, मेरे प्राणों को तो नहीं लिया। और यदि कोई ऐसा उपसर्ग करके कि प्राण ही चले जाएं तो फिर क्या चिंतन करना, उसने मेरे प्राणों का ही हरण किया है, मेरा धर्म तो मेरी आत्मा के साथ अब भी चल रहा है, तो धर्म को तो वो नष्ट कर नहीं सकता, चरित्र को तो नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर उस पर क्या रोष का भाव करना। ऐसे उसे सोच करके वे मुनिराज उन परिस्थितियों को सहन कर जाते हैं और उपसर्ग करने वाले पर तनिक भी रुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रसंग में भी आचार्य भगवान का बड़ा अच्छा हाइकू है, जिनसे मेरे कर्म गले कटे नष्ट हुए हों वे शत्रु कैसे। अर्थात
जो शत्रु बनकर के उपसर्ग करता है वो शत्रु नहीं अपितु मित्र होता है। कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया तो 7 दिन में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सुकौशल आदि मुनिराज को पांडव आदि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग होने के पश्चात ही उन्हें सर्वार सिद्धि अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान और साक्षात मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। तो जिनसे हमें वह शाश्वत पद मिल रहा है अथवा जिनसे हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो रहा है, तो वो उपसर्ग करने वाले जीव शत्रु होते हैं कि मित्र होते हैं? बताइए। कमठ शत्रु बन करके आया था कि मित्र बन करके आया था? पार्श्वनाथ भगवान तो यही सोच रहे थे ये तो मित्र है, इसके उपसर्ग के माध्यम से इतने जल्दी केवल ज्ञान हो गया। तो वो ऐसे चिंतन की धारा लेकर के आते हैं कि उपसर्ग करने वाले के जीव उस जीव को वह शत्रु नहीं अपितु मित्र के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं ये बड़ा हितैषी आ गया, इसी के माध्यम से हमारे वो निकाचित कर्म, कठोर कर्म जो हैं बहुत जल्दी निर्जरित हो जाते हैं। तो उससे वो मित्र की दृष्टि को देखकर उस दृष्टि से देखते हैं और अपने आत्मा के ध्यान में डूब जाते हैं। एक और दृष्टिकोण होता है, जो व्यक्ति यानी जो मुनिराज जो साधक उस ध्यान में डूब जाते हैं तो उनका उपयोग उपसर्ग में जाता ही नहीं। स्वदेहम अपि ना अवैति योगी योग परायण किमिदम कीदृशम कस्य, कौन है, किस प्रकार से है, किसका है। स्वदेहम अपि न अवैति, जब वो ध्यान में डूब जाते हैं तो विकल्प ही उनके मन में नहीं उठता कि उपसर्ग हो रहा है कि नहीं। उनका उपयोग आत्मा में इतना डूबा हुआ होता है कि जो भी हो रहा है शरीर में हो रहा है और उससे और ध्यान ही नहीं जाता, उसी में लीन हो जाते हैं। तो उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप कहोगे कि कोई स्यालनी जो है मांस नोच करके खा रही है, पांडव को लोहे के जलते हुए आभूषण पहनाए गए, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, शरीर पूरा जल रहा है, खून खून निकल रहा है, मांस मांस लटक रहा है, तो क्या उन मुनिराज का ध्यान शरीर की ओर नहीं जाएगा? नहीं, वो तो आत्मा में इतने डूब जाते हैं। जैसे यदि हम बहुत किसी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं और हमें कोई कील भी फांस भी चुभ जाए तो उस ओर एकदम ध्यान नहीं आता जाता है। तब ध्यान जाता है जब हमारा उपयोग वहाँ से हटता है और हम देखते हैं खून की धारा बह रही थी, तब लग समझ में आता है कोई कील चुभ गई अथवा कोई कांटा चुभ गया। तो कहने का अभिप्राय है वे मुनिराज आत्मा में इतने तल्लीन हो जाते हैं तो स्वदेहम अपि देह को भी भूल जाते हैं और आत्मा के ही ज्ञान आनंद स्वरूप में लीन रहते हैं। चलिए। Mà đi